पर आज जो खास टॉपिक कहने जा रहा हूं कि क्यों ये जगह को मैंने टारगेट किया कि ये जगह भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आप चौराही देख रहे हैं ये चौराही में जो पुलिस कांस्टेबल रहता है ना, जो ट्रैफिक गार्ड रहता है, तो सुशांत सिंह राजपूत की केस होने की एक दो दिन बाद ही हमें सुनने के लिए मिला था कि इसी आइरोली रोड की जो चौराही में जो ट्रैफिक गार्ड थे, दो तीन, तीनों के तीन ट्रैफिक गार्ड मर गए। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत की केस में तरह तरह की खुलासा तो चारापोना की तरफ से किया ही गया है। इससे पहले भी बहुत सारे खुलासा किया गया है और बाद में भी ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं जो कि मैं करने वाला हूं। पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज रखने वाला हूं जो कि ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे ही है। आप देख पा रहे हैं कि हमारी इंडिया की मैप, और इंडिया की मैप के अंदर मैं सिर्फ मुंबई के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ हूं, और वो भी जो लाल मार्क आप देख पा रहे हैं वो बांद्रा वेस्ट की है। तो ये जो बांद्रा वेस्ट की जो मैप मैं जो खोल के बैठा हुआ हूं, किस रीजन से, तो रीजन बस यही है कि इसी वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को उसी लोकेशन पे लेके जाऊंगा जिस लोकेशन पे मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कांड हुआ है, यानी सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर लीला जो रचा गया था, वो जो जो लोकेशन मैं आज इस वीडियो के दौरान आप लोगों को दिखाऊंगा, इसमें ही कोई ना कोई लोकेशन था। यानी इसके बाहर कोई लोकेशन हो नहीं सकता, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस देख के और ये केस को स्टडी करके, ये केस के बारे में डीपली एनालिसिस करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जो एरिया आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, इस एरिया से बाहर होना नहीं चाहिए। अब हो ही सकते कि मैं गलत हूं, पर मेरा जो गेस किया हुआ जो एरिया है वो एरिया मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और फिलहाल तो मैं यहाँ पे मैप को एनलार्ज कर लिया, और मैं अभी फिलहाल आप लोग जो देख पा रहे हैं कि मैं जॉगर्स पार्क के आसपास के एरिया में हूं। ये रहा जॉगर्स पार्क। और जॉगर्स पार्क के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की घर की ऑपोजिट साइड में ही था जॉगर्स पार्क, और ये रहा माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये है माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट। माउंट ब्लैंक की ये रोड है, और यहाँ से एंटर का जगह है, और इस जगह से जॉगर्स पार्क जाने की रास्ता है। तो ये जॉगर्स पार्क है। अब जो थ्योरी जो मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि जॉगर्स पार्क एक ऐसी जगह हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की केस में, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को एक थ्योरी दिया था कि कोई व्यक्ति को अगर मारा पीटा जाए तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको मार पीटने के टाइम पे बहुत ज्यादा वो आवाज करने लगता है। यानी एक व्यक्ति के ऊपर अगर कभी भी कोई टॉर्चर हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, दर्द के मारे जो चीखेगा, वो उस चीखने का जो डेसिबल होता है, आपको पता होगा कि डिस्कोथेक में जो डेसिबल जो कि नेचुरली चलता है 75 के आसपास। तो सुशांत सिंह राजपूत को अगर, आप सुशांत सिंह राजपूत की बात छोड़िए, कोई भी व्यक्ति को अगर इसी रूप से अगर टॉर्चर किया जाएगा तो उसका जो चीखने का जो डेसिबल होगा लगभग से लगभग 100 से 110 105 के आसपास होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट आसपास का जो पड़ोसिया जो है, ये जो रॉक क्लिफ बिल्डिंग जो है, या फिर आसपास में जो आप ये जो पंपिंग स्टेशन है, इनके आसपास की जो लोकेशन है, इन लोगों के कान में जाना चाहिए, क्योंकि घर की एकदम अगल बगल में ही सब घर है। पर सुशांत सिंह राजपूत के घर से उस रात ऐसा कोई चीखने का साउंड मिला नहीं था, तो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे आप लोगों से डिस्कस कर दिया था। अब जो पॉइंट आता है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये केस सुशांत के घर पे हुआ ही नहीं, तो जिसके कारण वो चीखने चिल्लाने की साउंड आया नहीं, और सुशांत का जो पैर तोड़ा गया था, मतलब सुशांत भागने की कोशिश कर रहा था और उस टाइम पे ही उसका पैर तोड़ा गया, और उसके बाद पैर तोड़ने के बाद स्टन गन मार के शायद बेहोश किया गया होगा। तो डेफिनेटली किसी की व्यक्ति के अगर पैर अगर टूट जाते हैं तो दर्द तो होगा ही। इस जगह पे आप कितना भी मुझे समझाने की कोशिश करिए, पर पॉइंट यही कहता है कि चिल्लाने की आवाज आना चाहिए था। अब
जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी की कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की बैक साइड की गेट को यूज करके सुशांत सिंह राजपूत को बाहर निकाला गया था। और निकल के, अगर निकाला गया था तो निकल के लेके कहां गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लेके जाना होगा और उस जगह पे जाके तो ऐसा कांड हुआ होगा। पर इस जगह पे मेरा भी एक थ्योरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कि कहा था कि उनको बैक गेट को यूज करके निकाला गया और अंदर लेके आया गया, पर मेरा थ्योरी ये कहता है कि बैक गेट की यूज करके उनको निकाला शायद नहीं गया, पर अंदर लेके जरूर आया गया। ये थ्योरी को मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि बैक गेट की यूज जो है वो निकलने के लिए नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत को पीछे से अंदर लेके जाने के लिए यूज किया गया था। और निकलने के लिए, यानी सुशांत को अगर घर से बुलाना हो तो किसी भी तरीके से बुला सकते थे वो लोग, किसी भी तरीके से। सुशांत सिंह राजपूत के पास इतने सारे फोन नंबर्स थे, 50 के ऊपर फोन सिम कार्ड, मतलब 50 के ऊपर नंबर, किसी भी नंबर पे फोन करके कहा होगा कि बाहर आ जाओ, दिशा सालियन के मौत के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना है, तुम्हारी मैनेजर थी, कुछ ना कुछ कह के बाहर लेके जा ही सकता था। पास में जॉगर पार्क है, तो जॉगर्स पार्क की एकदम बगल में समुंदर देख पा रहे हैं, और इधर दूर में एक लाइट हाउस। तो समुंदर की जो लहरें है, उसका जो आवाज है वो बहुत ही भयंकर होते हैं रात के टाइम पे, स्पेशली क्योंकि रात के टाइम पे हाई टाइड रहता है। और साथ ही साथ लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम सब कुछ सुनसान एकदम, तो समुद्र का जो आवाज था वो और भी ज्यादा सुनने के लिए आपको मिलेगा। मतलब सुशांत सिंह राजपूत को अगर घर के बाहर लेके आके अगर किसी ने फोन किया होगा कि बाहर आओ, दिशा की मौत के बारे में पूछताछ करना है, तो बाहर आया सुशांत सिंह राजपूत यहां से। अब उसको अगर कोई 10-12 जन, 5-7 जन लोग मिल के अगर उसको पैकअप करके लेके जाते हैं और जाके अगर ये सब जगह पे, ये सब तो पूरा सुनसान जगह था, तो उस सब जगह पे अगर मारा पीटा जाता तो किसी को क्या पता चलता, क्योंकि समुद्र का वैसे ही बहुत ज्यादा शोर होगा, ये तो कॉमन बात है। तो ये जॉगर्स पार्क जो है, ये जॉगर्स पार्क की एरिया मेरे नजरों पे सबसे पहले आया था। कि सुशांत का केस तो मैं 100% श्योर हूं कि घर पे यानी माउंट ब्लैंक पे हुआ नहीं था, तो बाहर हुआ तो कहां कहां हो सकता था। तो ये जॉगर्स पार्क मेरा सबसे पहला टारगेट था। अच्छा, अब आते हैं उसके बाद वाला जो टारगेट, यानी जॉगर्स पार्क के बाद। तो जॉगर्स पार्क के बाद वाला जो टारगेट था वो था, अब मैं यहां से चला जाऊंगा लगभग बाइक ड्राइविंग करके, यानी माउंट ब्लैंक से अगर आप बाइक से जाते हैं रोड पकड़ के, तो महज आपको समय लगेगा उस जगह पे जाने के लिए मैक्स टू मैक्स 35 से 40 मिनट। और वो जगह है ये जगह, इस रोड का नाम पहले देख लीजिए, रोड का नाम है आइरोली रोड। तो ये जो आइरोली रोड आप देख पा रहे हैं, यही है वो आइरोली रोड, जिस आइरोली रोड के बारे में मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बात किया था। तो ये आइरोली रोड, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखिए ये है बांद्रा वेस्ट, बांद्रा वेस्ट की आपका ये रहा जॉगर्स पार्क। तो जॉगर्स पार्क से आइरोली रोड जो है कितना दूर है, महज अगर ज्यादा से ज्यादा मैं समय पकड़ लूं तो 1-1.5 घंटा ही मैं पकड़ लेता हूं, कि चलो 1-1.5 घंटा लग गया। इस आइरोली रोड के सामने क्या है, इस आइरोली रोड में अगर आप एनलार्ज करेंगे तो फिलहाल ये जो मैप अभी आप देख रहे हैं, ये है एकदम पूरा अपडेटेड मैप। इस मैप में वो चीज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आइरोली रोड में आप आ गए, क्योंकि यहाँ पे मुलुंद रोड और आइरोली रोड का मिक्सचर है। तो इस जगह से आप क्रॉस करके जब डायरेक्टली आइरोली रोड पे आप पर रहे, तो इस जगह पे आपका सबसे बड़ी चीज है एक, वो बड़ी चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आइरोली रोड और मुलुंद रोड से आप जब आ रहे हैं, आने के बाद यहाँ पे आपका वेलकम स्वीट्स एंड स्नैक्स की दुकान। उसके बाद आप देखिए ये क्या है, इस चीज को आप लोग देखिए, ये है विविडेक्स रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, यानी हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी विविडेक्स रियलिटी, मतलब आइरोली रोड के एकदम सामने। और आइरोली रोड की इस जगह को देखिए, ये पूरा गार्डन एरिया, एकदम पूरा सुनसान एरिया। लॉकडाउन के टाइम पे, अगर अभी आप देख रहे हैं ऐसा एरिया, तो लॉकडाउन के टाइम पे ये जगह कैसा था, यानी पूरा सुनसान एक जगह। इस जगह पे
और सुशांत सिंह राजपूत का ऑफिस भी है। तो इस जगह पे अगर सुशांत सिंह राजपूत को बुलाया जाए या फिर किसी भी छल के माध्यम से रिया चक्रवर्ती हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की जो लोग बुरा चाहते थे कोई हो, अगर वो सुशांत सिंह राजपूत को छल के माध्यम से अगर बुला के लेके आए इस जगह पे, आराम से ऐसी सुनसान जगह पे किसी का कोई भी फायदा लिया जा सकता है। यानी किसी के ऊपर कोई गुस्सा हो तो आराम से झाड़ा जा सकता है, इतना सुनसान जगह है। क्योंकि आसपास का जो एरिया है, ये एरिया आप देख लीजिए, आसपास का एरिया पूरा खाली एरिया है, एकदम सुनसान एरिया। तो इस जगह में आराम से किसी को मारा पीटा जा सकता है। और ये आइरोली रोड का मेरे दिमाग में कैसे आया, तो इस मैप में इस जगह पे जब मैं इनलर्ज किया तो यहाँ पे इस मैप के थ्रू पे सुशांत सिंह राजपूत की वो कंपनी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, पर सुशांत सिंह राजपूत की जो कंपनी है उस कंपनी की अगर आप लोकेशन को ट्रैक करते हुए जाएंगे, मैप सर्च करते हुए, तो इस जगह पे आप पहुंच सकते हैं। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की जो कंपनी की वेबसाइट थी, उस वेबसाइट में जो मैप का लोकेशन दिया हुआ है वो ये शो कर रहा है। और आइरोली रोड का इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था। पर आज जो खास टॉपिक कहने जा रहा हूं कि क्यों ये जगह को मैंने टारगेट किया कि ये जगह भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आप चौराही देख रहे हैं, एक ये चौराही में जो पुलिस कांस्टेबल रहता है ना, जो ट्रैफिक गार्ड रहता है, तो सुशांत सिंह राजपूत की केस होने की एक दो दिन बाद ही हमें सुनने के लिए मिला था कि इसी आइरोली रोड की जो चौराही में जो ट्रैफिक गार्ड थे, तीनों के तीन ट्रैफिक गार्ड मर गए कोरोना की वजह से। कैसे हो सकता है? यानी तीनों के तीनों कोरोना की वजह से मर गया, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउट लगा था कि कैसे हो सकता है। मर तो गया है, पर क्या वो सही में कोरोना की वजह से ही मरा था या फिर उसका कारण कुछ और था, या फिर किसी ने कुंफू कैराटे के माध्यम से उन लोगों की छाती वाती सब कुछ फोड़ फाड़ दिया था? क्या घटना कुछ ऐसा था? पता नहीं, घटना कुछ भी हो सकता है, पर हम लोगों के सामने तो बहुत कुछ रखा जा रहा है फिलहाल, जैसे कि दिशा सालियान की केस हो, सुशांत सिंह राजपूत की केस, श्रीदेवी की केस, बहुत सारे केस में बहुत कुछ रखा गया है, पर घटना सब किसी के पीछे बहुत गहरा गहरा घटना है। तो जिसके कारण मेरा जो दिमाग बार बार यही कह रहा था कि चारापुना विश्वास मत कर कि ये आइरोली रोड का जो 3 ट्रैफिक कांस्टेबल जो कि कोरोना की वजह से मर गया है, जो कि न्यूज़ पब्लिश हुआ है, तो इसके ऊपर बिलीव मत कर, घटना कुछ और है। तो मेरा दिमाग बस यही कह रहा था। साथ ही साथ इस जगह पे जो लोग यानी जो पुलिस वाले ड्यूटी करते थे, ये जगह इतना खतरनाक और इतना रहस्यमयी है कि इस जगह पे जो पुलिस वाले ड्यूटी करते थे, वो पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर कोरोना की वजह से ही अगर मर गया तो वो ऑफिस में इंफॉर्म करेंगे कि सर इस जगह पे हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, हमें कोई दूसरा मोड़ या फिर कोई दूसरा जगह पे शिफ्टिंग करवाइए, हम वहां ड्यूटी देना चाहते हैं। यानी मुंबई के अंदर ही, यानी इस बांद्रा एरिया में ही दूर कहीं पे शिफ्टिंग हो जाता, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाता, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाता, बहुत सारे जगह था शिफ्टिंग होने की, पर वो लोगों ने डायरेक्टली इस जगह को टाटा बाय बाय करके इस बांद्रा वेस्ट से ही कट लिया, और सबके सब, यानी उन लोगों को ट्रांसफर करवा दिया गया। वो लोगों ने ट्रांसफर लिया नहीं, उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस जगह पे भी मुझे थोड़ा सा खटका लगा था कि साले ये कैसे हो सकता है, तीनों के तीन मर जाते, तीनों के तीन कैसे मर गया? कोरोना अगर होगा तो इसमें से एक मर जाता, 2 जिंदा, या फिर 2 मर जाता, 1 जिंदा, तीनों के तीन ही मर गया, और वो भी एक ही दिन में। ये एक बहुत बड़ी रहस्य बन गया था। और ये खबर मिलने के बाद मुझे लगा था कि मेरा सब्सक्राइबर को एटलीस्ट ये खबर पहुंचा नहीं चाहिए कि सर मैडम, घटना जो है, घटना बहुत भयंकर घटना हुआ है। तो चारापुना की नज़र में ये विविडेक्स रियलिटी की आसपास की एरिया, यानी ये सब एरिया आप पकड़ सकते हैं, तो ये सब एरिया मेरा नज़र में है कि इस जगह पे भी कुछ ना कुछ हो सकते हैं। तो निकल गया 2 जगह। अब एक जगह जो था, जो कि डिनो मोरिया की घर कहा जा रहा था, तो डिनो मोरिया के घर में मैं कभी भी फोकस नहीं किया कि वो जगह को, जैसे कि मेरा अनकॉन्शियसनेस माइंड कह रहा था कि चारापुना ये जगह हो सकते हैं, बट डिनो मोरिया का घर कभी भी नहीं कहा मेरा दिमाग। तो जिसके कारण उस जगह के ऊपर मैंने फोकस नहीं किया। और एक जगह, अब आते हैं फिर से लौट के जॉगर्स पार्क पे, और एक जगह हो सकता है, वो है कि अगर जॉगर्स पार्क में कुछ ना हुआ तो फिर मैं एक वीडियो था मेरा, देखिएगा, सी बीच कनेक्शन बोल के,
कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में सी बीच कनेक्शन क्या है। ये जो जगह है सुशांत सिंह राजपूत की घर से कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड फेज 2 को यूज किया गया था दोस्तों। हो सकता है कि यही रोड को यूज किया गया था, क्योंकि जॉगर्स पार्क से ये रोड बहुत ही अंदर जाते हैं समुद्र के, बहुत ही अंदर। इस कोस्टल रोड में अगर ये सब जगह पर अगर हाथापाई होता है, और देखिए जगह एकदम पूरा प्लेन नहीं है, इस जगह पे अगर हाथापाई होता है तो काट-कूट जाएगा, आपके शरीर में बहुत सारा चोट का निशान आएगा। सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में भी बहुत सारा चोट का निशान था। मतलब ये प्लेन सरफेस नहीं है, बहुत ही गजब की जगह है। तो इस जगह पे अगर हाथापाई होगा, अगर एक्शन वैक्शन कुछ होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे चोटों का निशान होगा उस व्यक्ति के ऊपर। और एकदम समुद्र के अंदर ही है, लहरें देख पा रहे हैं आप ऑलरेडी। मतलब समुद्र के बगल में कोई भी साउंड नहीं, बस समुद्र के साउंड। इस जगह पे अगर कुछ होता है तो दूर में रास्ते में किसी को खबर नहीं जाएगा, क्योंकि रास्ते में था ही कौन लॉकडाउन के टाइम पे, खबर जाएगा कैसे। और अगर लोग होते भी होंगे, लोग अगर होंगे भी उस जगह पे उस टाइम पे, तो किसको खबर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता है, उसके बाद समुद्र के बीच में। और इधर अगर 2-4 जन 5-6 जन मिलके अगर मार पिटाई कर रहे हैं, और कोई अगर मानी कि इस रोड से देख रहा है, तो वो बेटा अपना जान बचा के भागेगा पहले, कि पता नहीं कि कौन सी गैंगस्टर के अंदर झमेला हो गया है, भागो नहीं तो अभी गोली गोली चल जाएगा। तो ऐसा ही कांड होता है ना बेसिकली। अगर आप यहाँ रहेंगे, आप मानिए कि यहाँ खड़ा है और आप देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, आप थोड़ी जाएंगे उस जगह पे देखने के लिए कि क्या हुआ ना हुआ है, दुम दबा के भागो पहले। तो ये जो जगह है, ये तीनों जगह मेरी रेडर में है। यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर कुछ हुआ है तो यही वो 3 जगह है। इसी 3 जगह को मैं चूज करके रखा। और एक जगह था, और एक जगह जो कि मेरा चूज के अंदर तो नहीं मैं कहूंगा, पर मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर ये जगह को आप क्यों छोड़ रहे हैं। मैंने जब मेरी सब्सक्राइबर के साथ डिस्कस किया था कि ऐसा ऐसा पॉइंट्स है मेरे अंदर, तो उन्होंने कहा था सर और एक पॉइंट भी है, आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो वो पॉइंट ऐसा है, अगर सुशांत सिंह राजपूत को उस दिन टॉर्चर किया होगा, मारा पीटा गया होगा, तो बेसिक सी बात है यार कि मारने पीटने के टाइम पे साउंड होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 105 से 10 डेसिबल के आसपास साउंड होना चाहिए। तो आप एक जगह मुझे बताइए कि कौन सी जगह पे अगर ऐसी लाउड साउंड आते हैं किसी को मार पीटने की, तो कोई ऐसा कुछ भी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस जगह से ना हमेशा साउंड आता ही है। तो ऐसा जगह कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है। एक तो अस्पताल की पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द के मारे अगर चीखेगा अस्पताल में, हो सकते हैं। 2 नंबर जो जगह है वो है पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में हम सब किसी को पता है कि ये सब हो सकता है, ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। यानी सुशांत सिंह राजपूत की घर के आसपास की जो एरिया है, इसी एरिया को इस्तेमाल करते हुए ही कुछ हुआ है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। अब आप लोगों को भी शायद खटका लग सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की इतना दिन बाद भी चारापना क्या कर रहा है, क्या ये लोकेशन वो लोकेशन। मैं आप लोगों के सामने बहुत बार कहा, अगर किसी को ये सब लग रहा है, ये सब बात अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, तो सुशांत भाई, मैं सिर्फ उनका फैन नहीं, वो हम सब किसी का मुझे लगता है कि एक परिवार का हिस्सा था। वो जाने के बाद हम सब किसी के अंदर जो कष्ट हो रहा था, जो अंदर से एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि कोई है नहीं, पर फिर भी एक अनजाना एक दर्द महसूस हो रहा था। पर तभी लगा कि बंदे में कुछ था, और कुछ था, यही वो रीज़न है कि हम सब किसी के अंदर एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि कोई अपना ही चला गया। और तभी जाके एक निर्णय ले लिया था कि कुछ हो या फिर ना हो, लोग मेरे साथ रहे या फिर ना रहे, पर सुशांत सिंह राजपूत की केस का खुलासा तो चारापोना करेगा ही, वो कितना भी देर हो। और साथ ही साथ सुशांत भाई को जस्टिस भी देना है, क्योंकि वो न्याय का हकदार है। क्योंकि इतना सुंदर एक घर, इतनी अच्छी जगह पे उन्होंने घर लिया था, सी फेसिंग रूम था उनका, सब कुछ था। क्यों? लाइफ को एंजॉय करना है, काम करना है, लोगों को आनंद देना है, साथ ही साथ अपना जो भी ड्रीम का लिस्ट है वो लिस्ट को कंप्लीट करना है, सब कुछ करना है। पर अचानक उनकी ज़िंदगी में जो कुत्ते ने मिलके फुल स्टॉप लगाया है, उन तमाम कुत्तों को
सलाखे के पीछे मैं नहीं कहूंगा कि फांसी की फंदे में तो लटकना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने जो लोकेशन रखा, इस लोकेशन के ऊपर आपको कौन सा लोकेशन सबसे ज्यादा सुइटेबल लगता है कि ये लोकेशन हो सकता है 95% के आसपास। जो चारों लोकेशन बताया, पुलिस स्टेशन, जॉगर्स पार्क और साथ ही साथ कोस्टल रोड फेज 2 का, और उसी के साथ साथ जो मैंने इधर पे जो रोड दिखाया करौली रोड का, जो उनका ऑफिस की जो मैप दिखाया। तो इनमें से आप लोगों का क्या लगता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी लोकेशन आपको सही लगता है। तो डेफिनेटली मुझे आप लोग कहिएगा, इंतजार करूंगा आप लोगों की कमेंट का। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दमदार लगा हो। तो गूगल मैप के जरिए मैंने कोशिश किया और एक चीज़ रिवील करने के लिए आप लोगों के सामने, जो था सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर की वो 4 लोकेशन, जो लोकेशन मुझे लगता है कि इनमें से ही कुछ होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसा ही कह रहा है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।